Assalamualaikum, students of class 4. This is your SST video lecture. Today is Wednesday, 13 January 2021. My dear little kids, hope you all are fine and safe at home. Today we are going to revise unit number 15, Animals Right. This chapter you have already read in your online video lectures. Today we will do the reading and explanation of page number 105 and 106 half. Students, as you know that in your previous class, class 3, we have read about the human rights. The rights of humans are right to food, right to clothing, right to have shelter, right to education, and right to be loved. Like human beings, all animals, birds, and reptiles have rights. They are all Allah's creation and a part of nature. They are living creature. इंसानों की तरह तमाम जानवरों, परिंदों और हशरात जो कीड़े मकोड़े हैं उन सब के भी राइट्स हैं क्योंकि वो अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक हैं और इस कुदरत का हिस्सा भी हैं। और वो सबसे बड़ी बात ये कि वो लिविंग थिंग्स हैं, मतलब जानदार चीज़ें हैं। Rights of animals are, first let's talk about animals' rights. Number one is right to food, right to shelter, right to protect their youngs, right to kindness from human beings. अब एनिमल्स के राइट्स क्या हैं कि उनको खाना चाहिए, रहने के लिए शेल्टर चाहिए, साया, और उनके बच्चों के साथ हम उनकी हिफाजत करें और इंसान जो है उनके साथ मेहरबानी और हमदर्दी का सलूक करें। Like human beings, animals can feel hunger, thirst, fear and pain. इंसानों की तरह जानवरों को भी भूख लगती है, प्यास लगती है, खौफसदा भी हो जाती हैं, पेन भी होती है चोट लगने पे, एंड इवन हैप्पीनेस, और उन्हें खुशी भी महसूस होती है तो वो उसका इजहार भी करते हैं। सी हाउ अ पपी वैग्स इट्स टेल और अ किटन पर्र व्हेन इट इज़ हैप्पी। इन दिस इमेज यू कैन सी, अब अगर एक डॉग खुश है तो वो अपनी खुशी का इज़हार कैसे कर रहा है कि वो अपनी दुम को हिला रहा है, एंड अ कैट वो अपनी मुंह से हल्की सी आवाज़ें निकालती है जिससे ये फील होता है कि वो खुश है। वी शुड सेव द एनिमल्स, हमें एनिमल्स को सेव करना चाहिए, एंड स्टॉप एनिमल्स क्रूलिटी, और एनिमल्स के साथ जो ज़ालिमाना सलूक किया जाता है, जो उनके साथ बुरा सलूक किया जाता है, उसको अवॉइड करना चाहिए। Now let's talk about the farm and transport animal. Some animals which are live on farm, जो farm पे रहते हैं, they are horse, cow, buffaloes, duck, sheep, goat, hen, duck. They all are farm animals और वो हमें डिफरेंट किस्म की चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, लाइक मिल्क, एग्स। और ट्रांसपोर्ट एनिमल्स वो होते हैं जो हमारे एक जगह से दूसरी जगह हमें ले जाने में या हमारे जो चीज़ें होती हैं उनको ले जाने में हेल्प करते हैं, लाइक हॉर्स है, डोंकी है, बफलो है, कैमल है, एंड एलिफेंट। Farm and transport animals. Animals are kept on farm and also used for transport. We should make sure that they are treated with. अब जो एनिमल्स फार्म पे रखे जाते हैं या ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं तो हमें इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि उनके साथ काइंडनेस, हमदर्दी का सलूक किया जाए, मतलब उनके ऊपर ज़्यादा बोझ ना लादा जाए जो उनके लिए उठाना मुश्किल हो जाए। फेड प्रॉपरली, उनको खाना भी अच्छा दिया जाना चाहिए। केयर फॉर व्हेन इल, अगर वो बीमार हो जाए, उनको चोट लग जाए तो उनकी केयर की जाए। एंड केप्ट क्लीन एंड कंफर्टेबल, और इस जगह पे उन्हें रखा जाए वो कंफर्टेबल हो और साफ़ सुथरी हो। When we see animals or bird being mistreated, we should try to stop this from happening. अगर हम देखते हैं किसी जानवर या किसी परिंदे के साथ बुरा सलूक किया जा रहा है तो हमें फौरी तौर पर उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। Cart animals are sometimes made to carry heavy loads and are beaten cruelly. कार्ट एनिमल्स वो होते हैं जो सामान उठाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए यूज़ होते हैं। आपने मोस्टली रोड्स पे देखा होगा, आपको डोंकी नज़र आएगा, हॉर्स नज़र आएगा। डोंकी जो है वो बहुत ही कमज़ोर सा जानवर है, गरीब सा जानवर है, मासूम सा, तो उसके ऊपर इतना एक्स्ट्रा बोझ जो है वो लादा होता है कि उसको उठाना समटाइम बहुत मुश्किल हो रहा था। क्वाइट ऑफन डोंकीज़ हीच टू कार्ट हैव वॉन्ट्स ऑन देयर बैक्स, और समटाइम तो ऐसा होता है कि ज़्यादा वज़न उठाने की वजह से जो डोंकीज़ हैं उनकी जो कमर है, जो बैक साइड है, उसके ऊपर ज़ख़म बन जाते हैं। स्ट्री एनिमल्स लाइक डॉग्स एंड कैट्स आर ओफन हिट विद स्टिक्स और स्टोन। स्ट्री एनिमल्स वो होते हैं जो सड़कों पर रहते हैं, जो पेट एनिमल नहीं होते, जो आपको सड़कों पर हर वक्त घूमते फिरते नज़र आते हैं। तो कुछ लोग, बच्चे जो हैं और कुछ लोग जो हैं उनको तंग करने के लिए कभी पत्थर मारते हैं, कभी स्टिक मारते हैं। आपने देखा होगा कि अगर कोई कैट है कहीं नज़र आ गया बच्चों को तो वो उसके पीछे पीछे भागना शुरू करते हैं और वो उनसे खौफज़दा होकर मज़ीद आगे भागना शुरू करती है और इस तरह वो उनको तंग करते हैं।
Birds are treated very badly in our country. They are caught, stuffed into small, crowded cages, and their wings are clipped so that they cannot fly away. परिंदों को हमारे मुल्क में बहुत ही बुरी तरह ट्रीट किया जाता है। एक तो उनको पकड़ के किसी ऐसी बहुत छोटी सी जगह पे जहाँ पे पहले ही से बहुत सारे परिंदे मौजूद हों वहाँ पे उनको रख दिया जाता है कि उनके विंग्स जो है वो फ्लैप विंग्स जो क्लिप में मतलब फड़फड़ा नहीं सकती, एक जगह से उड़ के वो दूसरी जगह जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे इतनी गुंजाइश ही नहीं होती, तो उनको उड़ना ही नहीं होता। इन लार्ज मार्केट्स अगर आप बड़ी बड़ी बर्ड्स मार्केट में जाएँ जहाँ पे परिंदे फ़रोख्त किए जाते हैं, बर्ड्स केप्ट इन टेरिबल कंडीशन इन क्रैम्प्ड एंड डर्टी केजेस, कि वो जो परिंदे जब आप ख़रीदने जाते हैं आपने देखा होगा कि जिन केजेस में वो उनको रखा होता है वो एक तो बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं और इतने छोटे और तंग होते हैं कि वहाँ पे परिंदों का आराम से रहना मुश्किल होता है और वो बहुत ही बुरी हालत में होते हैं। और सम टाइम तो ऐसा होता है कि कुछ परिंदे जो हैं वो दम घुटने की वजह से वहाँ पे मर भी जाते हैं। एनिमल्स एज एंटरटेनमेंट, कुछ लोग जो हैं वो जानवरों को एंटरटेन करने के लिए यूज़ करते हैं, आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए कि आप उनका तमाशा देखते हैं और खुश होते हैं। Have you seen how Bhalu, the dancing bear, and Mascarin, the monkeys, are made to dance and please the children? भालू का डांस है, बंदर का तमाशा है, बंदर का डांस है, ये दिखाया जाता है क्योंकि इससे बच्चे खुश होते हैं और वो उनकी कमाई का ज़रिया बन जाता है। वो जानवरों को एक्ट करना सिखाते हैं, परफॉर्म करना सिखाते हैं और फिर उसके थ्रू वो पैसे कमाते हैं। A ring is passed through their noses or a rope is tied around their necks which is very painful. एक रिंग जो है भालू के नाक में से गुजारी जाती है सुराख करके और ये बड़ा तकलीफ दे अमल होता है। बंदर को गर्दन के गिर्द रस्सी बांधी जाती है जिससे उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है क्योंकि जब वो उस रस्सी को खींचते हैं तो उसको पता होता है कि उसने कौन सा एक्ट करना है। इसी तरह भालू की जो नोज़ है उसमें उन्होंने सुराख करके जो रोप रस्सी डाली होती है, जब वो उसको खींचते हैं डिफरेंट तरीके से तो भालू को पता होता है कि उसने कौन सा स्टेप करना है। एवरी टाइम देयर ओनर्स वांट देम टू परफॉर्म दे पुल द रोप्स वेरी क्रूली, और हर वक्त जब भी उनके मालिक ही चाहते हैं कि वो परफॉर्मेंस करें तो वो उनकी रस्सी को बहुत ही बुरी तरीके से खींचते हैं। Some people use animals for fight like bear baiting, bullfights and cockfights. It's very cruel as the animals can be badly injured and may die. कह रहे हैं कि कुछ जगहों पे तो जानवरों को बहुत ही बुरी तरीके से यूज़ किया जाता है ना, कि बियर फाइटिंग भालू की लड़ाई करवाई जाती है, रीछ की बुल फाइटिंग होती है, कॉक फाइटिंग होती है। इस लड़ाई में जानवर जो है वो बहुत बुरी तरह ज़ख्मी हो जाते हैं, एक दूसरे को बहुत बुरी तरह हिट करते हैं और बहुत ही ज़्यादा उनको चोट लगती है और ये बहुत ही ज़ालिमाना खेल है कि अब जानवरों को एक दूसरे से लड़वाया जाए। इसमें एक तो वो बहुत बुरी तरह ज़ख्मी हो जाते हैं और दूसरा वो बहुत इनमें से कुछ तो ऐसे होते हैं कि सम टाइम जो जानवर हैं वो मर भी जाते हैं। Now students, our lecture is completed and you have to learn the objective work from पेज नंबर 105 to 106 हाफ। आपने इन दोनों पेजेस में से ऑब्जेक्टिव वर्क के तौर पे कुछ चीज़ें फिल इन द ब्लैंक्स है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर या ट्रू फॉल्स है, उनको लर्न करना है। ओके, फॉर द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।